हेलो टू ऑल ऑफ यू M1R5 के लेक्चर सीरीज में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम M1R5 के चैप्टर 3 के लिब्रे ऑफिस राइटर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो 100% एग्जामिनेशन में आते हैं, तो प्लीज़ इनको केयरफुली पढ़िए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का है वो है विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का टाइप है ना, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। तो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डी। इसका ये मतलब है कि पेज ओरिएंटेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो या फिर आपका MS वर्ड हो, दोनों में पेज का जो ओरिएंटेशन है वो आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ही होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट में क्या होता है, रेक्टेंगल आकार का आपका पेज होता है, और जो लैंडस्केप है वो उसमें क्या होता है, आपका जो पेज का आकार है वो चौड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था पोर्ट्रेट में क्या होता है, लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। तो ये जो आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है पेज का ओरिएंटेशन, ये कौन सा है, आपका पोर्ट्रेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है बताइए किस मेन्यू में मिलता है, किस ऑप्शन में मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, जो कि पेज ओरिएंटेशन है वो हमारे लिब्रे ऑफिस की फॉर्मेट मेन्यू में जाकर हमें पेज स्टाइल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, फिर पेज स्टाइल पे जाना है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजर मिलेगा, उसके बाद फिर आपको मिलेगा पेज टैब। तो पेज टैब पे आप क्लिक करिए। जब आप पेज टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पूरा फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है। ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, क्योंकि दो ही प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट है जिसकी चौड़ाई कम है और हाइट ज़्यादा है। यदि मैं यहाँ पे लैंडस्केप पे ओके कर देती हूँ, और इसको ओके करने से पहले हम यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो देखिए चौड़ाई अधिक दिख रही है और लंबाई यहाँ पे कम दिख रही है। ओके, तो चलो ओके करती हूँ। तो देखिए इसकी क्या है, चौड़ाई अधिक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ साथ आप यदि आपसे पेज स्टाइल के बारे में और ज़्यादा पूछा जाए तो फॉर्मेट में जाके हम पेज स्टाइल पे जाते हैं। यहाँ पे हम पेज टैब पे क्लिक करते हैं। पेज टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जो हमारा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, यहाँ पे हम इनकी हाइट और विड्थ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में आप पेज के हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंटेड डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस। ध्यान रखिए यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है कि यदि आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, यानी ये वही बात है कि यदि आपको प्रिंट लेना है तो आपको क्या शॉर्टकट की अप्लाई करनी होगी। तो अगर आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट लेने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होता है। किसी भी पेज का, वैसे भी किसी भी वेब पेज का, किसी पेज का, किसी भी डॉक्यूमेंट का यदि आपको प्रिंट लेना है या प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+P ही होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच की इज यूज टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट लेने के लिए तो Ctrl+P होती है, दैट्स इट, हर चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, ध्यान रखना क्वेश्चन में, प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC है ना, मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो मैंने लिखा Ctrl+Shift+O। तो Ctrl+Shift+O से देखिए प्रिंट प्रीव्यू ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि भाई ये यहाँ से यदि आपको ये आप सेटिस्फाई हैं इस तरीके के प्रिंट से तो आप यहाँ पे जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रिंट निकल जाएगा। और अगर आपको इस प्रीव्यू को क्लोज करना है तो क्लोज प्रीव्यू पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको याद रखना होगा Ctrl+Shift+O। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, Ctrl+Shift+O से तो प्रिंट प्रीव्यू ओपन होता है, बट इन केस आप कंट्रोल के साथ सिर्फ और सिर्फ O प्रेस करते हैं, यदि आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ O प्रेस करते हैं तो देखो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+O। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और शॉर्टकट की लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती है कि अगर आपको फॉर्मेट मेन्यू को ओपन करना है,
फॉर्मेट मेन्यू देखिए ये रहा। यदि इसको ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसको फॉर्मेट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Alt+O। Alt+O से फॉर्मेट मेन्यू जो है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको ओपन होता हुआ दिख गया। यहाँ पे तो हमारा जो सही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए वो ऑप्शन बी है, Ctrl+Shift+O, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द लाइन गिवन अबव टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है उसको हम अबव लाइन बोलते हैं। टेक्स्ट के नीचे जो लाइन होती है उसको हम बिलो लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे अबव पूछा है, अबव टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर लाइन होनी चाहिए, तो टेक्स्ट के ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, ओवर लाइन। यदि टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिलो लाइन। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ यहाँ पे ग्रीन और ये ब्लू कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये तो मैंने जो शॉर्टकट की उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये से पॉसिबल ये शॉर्टकट की यानी ये ABCD जो ऑप्शन है ना ये आएंगे। ठीक है, इनके बारे में मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन और ये डार्क ब्लू कलर से, तो आप थोड़ा सा इनको लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा गया, इन लिब्रे ऑफिस राइटर डैश की इज यूज्ड फॉर सब स्क्रिप्ट दी टेक्स्ट। टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की मिलती है, तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि हम इस तरीके से लिखते हैं ना, पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला जो कि होता है H2O, तो आपने ध्यान दिया होगा जो H है वो क्या नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये जो H इसको नीचे की तरफ लिखने के लिए हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Shift+B। तो देखिए Ctrl+Shift+B से देखिए जो 2 है वो नीचे की तरफ आ गया, यानी कोई वर्ड को थोड़ा नीचे की तरफ लिखना है तो उसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। इसके अपोजिट यदि आपको कोई चीज ऐसे ऊपर की तरफ लिखनी है, जैसे हम लिखते हैं ना x² x³, ठीक है, तो उसमें 2 क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ा होता है, ऐसे पास में नहीं लिखा होता। तो जो चीज हमको ऊपर की तरफ चढ़ानी होती है ना उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। लिख लीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। देखिए 2 ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ध्यान रखना सब में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, बा है यानी B, तो Ctrl+Shift+B। सुपर स्क्रिप्ट में पा आ रहा है P, यानी Ctrl+Shift+P। इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन की लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो जो आंसर है वो आपका क्या होगा, आंसर C होगा, Ctrl+Shift+B। साथ ही साथ में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की मैंने अभी आपको बता दी, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। इनको लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे तो आंसर हमारा ऑप्शन सी है, लेकिन सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे बता दिया है। Ctrl+Shift+P से क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+Shift+V, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, पेस्ट स्पेशल के बारे में, है ना। आइए हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का यूज देख लेते हैं। पेस्ट स्पेशल का हम कहाँ और किस तरीके से यूज करते हैं इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे टेबल बनाई, इंसर्ट टेबल, वैसे तो मैं यहाँ टेबल से बना सकती हूँ, लेकिन शॉर्टकट की हमको याद करनी, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है इंसर्ट टेबल की, Ctrl+F12। दोबारा से बता रही हूँ ना, बार बार बता रही हूँ तो आपको, ताकि आपको याद हो जाए। तो इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की है, जैसे इंसर्ट टेबल का हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी टेबल का नाम आता है, चाहो तो आप टेबल 1 रहने दो या अपना जो भी नाम चाहो वो लिख सकते हो यहाँ टेबल का। कॉलम और रो है, 2 कॉलम और 2 रो की टेबल बना रही हूँ। यदि आप चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे नंबर में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सपोज मैंने कोई नाम लिखा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा सपोज O लेबल। ओके, अब ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, इस टेबल को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद एक न्यू फाइल पर जाती हूँ मैं। Ctrl+N की सहायता से भी जा सकते थे, तो हम Ctrl+N की सहायता से ही जाते हैं ताकि हमें शॉर्टकट की यहाँ पर याद होती चली जाए। और यहाँ पर कंट्रोल की यहाँ पे हम न्यू पेज पे आने के बाद इसको पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। देखिए नॉर्मल पेस्ट करेंगे ना Ctrl+V, V फॉर वैन, तब तो सिर्फ मेरी ऐसी कैसी टेबल आ जाएगी, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल चीज सीखनी है, तो हम यहाँ पे इस पेस्ट स्पेशल का यूज कर रहे हैं, यानी Ctrl+Shift+V, V फॉर वैन का यूज कर रहे हैं।
इसका हमने यूज किया है तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास डायनामिक डेटा एक्सचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। DDE लिंक इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने इसको ओके किया तो देखिए हमारी टेबल जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब पेस्ट स्पेशल DDE लिंक का फायदा क्या है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। यहाँ पे सपोज मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ तो ये मुझे लिखने नहीं देता है। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन कि पेस्ट स्पेशल में DDE लिंक में अगर पेस्ट की हुए फाइल पे हम कुछ एडिट करना चाहें तो वहाँ पर हम एडिट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक तो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। अब बात ये आती है यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे। आपको पेस्ट की हुई टेबल में सपोज आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हो तो पेस्ट स्पेशल के टेबल को एडिट करने के लिए हमको हमेशा और हमेशा इसकी ओरिजिनल टेबल पर ही जाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइलों को सेव कर लेते हैं ताकि हमको हर चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर सपोज मैंने पेस्ट S1 के नाम से इसको सेव करती हूँ मैं पहली फाइल को, और जिसमें मैंने पेस्ट किया है ना इसको भी मैं सेव कर देती हूँ। इसको मैं पेस्ट स्पेशल 2 के नाम से, यानी पेस्ट S2 ना छोटे में लिख दिया, इसके नाम से सेव कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो पेस्ट वाली फाइल पे तो मुझे लिखने नहीं दे रहा, बट जो मेरी ओरिजिनल फाइल है इस पे लिखने देगा क्या, तो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे A लेवल लिख दिया और अपनी फाइल को सेव कर दिया। अब मैं अपनी देखिए पेस्ट S2.odt जो मेरी नेक्स्ट फाइल थी इसमें मैंने पेस्ट किया था उस पर गई तो देखो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे चेंजेस मिल गए। यानी पेस्ट स्पेशल वाली फाइल जो मेरी होती है, यानी इसमें पेस्ट स्पेशल का यूज़ करती हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप मैन्युअली कुछ भी एडिट नहीं कर सकती। यदि मैंने पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया है, DD का यूज़ किया है, तो अगर मैं सोर्स फाइल में कुछ चेंजेस करती हूँ तो वो चेंजेस ऑटोमेटिक मेरी सेकंड फाइल में दिखने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को सीख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F5 का हम यहाँ पर यूज़ देख लेते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट F5 क्यों यूज़ में ली जाती है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ यूज्ड फॉर नेविगेटर गो टू पेज, है ना, यानी गो टू पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए या नेविगेटर का यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F5 का यूज़ करते हैं। अब नेविगेटर कैसे आएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको फंडा बताया कि आप क्या करना, DT को प्रेस कर देना, यानी DT टाइप कर देना अपने डॉक्यूमेंट में और फिर F3 फंक्शन की को प्रेस कर देना तो उससे एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा जिसकी सहायता से हम बहुत ही जल्दी नेविगेटर पर पहुंच सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अब जैसे नेविगेटर क्या होता है, नेविगेटर होता है नहीं, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या एक पेज पे आपको नीचे की तरफ पहुंचना है तो हम नेविगेटर या नेविगेटर का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएंगे जब इसके अंदर टेक्स्ट होगा। तो एक तो होता है कि आप मैनुअली फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखो, सोच समझ के लिखो। एक होता है डमी, तो डमी के लिए DT आपको देखो इस तरीके से टाइप करना है और आपको प्रेस कर देना F3 फंक्शन की। तो देखिए डमी सेट आ चुका है। अब चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो 5-6 बार, या फिर आप क्या करो इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर दो। हमको क्योंकि पेजेस चाहिए, हमको ऐसा कुछ चाहिए डाटा जिसमें हमारे 2-3 पेजेस आ जाएं ताकि हम ये सीख सके नेविगेटर का काम। ये आगे अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पे हमको पेज बता रहा है। हमारे पास यहाँ पे पेज 1 of 2 लिखा है, इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में 2 पेज हैं और उनमें से हम पहले नंबर के पेज पर हैं। अब मुझे दूसरे नंबर के पेज पे जाना है तो या तो मैं फिर स्क्रॉलिंग करके जाऊँ या कंट्रोल डाउन का यूज़ करके जाऊँ, या फिर एक सबसे अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट F5 का। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट F5। जब कंट्रोल शिफ्ट F5 का मैंने यूज़ किया है तो गो टू पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और ये गो टू पेज डायलॉग बॉक्स जो है मुझे नेविगेटर की सुविधा देता है, यानी यहाँ से मैं एक पेज से अपने मन चाहे दूसरे पेज पर जा सकती हूँ। जैसे मुझे दूसरे पेज पे जाना है ना तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी और ओके कर दूंगी। तो देखिए बड़ी आसानी से मैं सेकंड पेज पर आ चुकी हूँ। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछ रहा है
सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपने देख ही लिया। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में यदि आपको स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग को ओपन करना है तो शॉर्टकट की उसके लिए होती है F11। ध्यान रखिएगा F11 जो फंक्शन की है उसकी सहायता से हम लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टाइल ओपन करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन, एक मेन्यू आता है स्टाइल्स नाम का। यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम गए तो देखिए हमको मैनेज स्टाइल का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो मैनेज स्टाइल का जो ऑप्शन है इस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए स्टाइल का जो लिस्ट है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो ये स्टाइल की जो लिस्ट है वो F11 शॉर्टकट की से भी ओपन हो सकती है, और ये जो स्टाइल की जो लिस्ट है ये हमारे पास स्टाइल्स टैब के अंदर जाके मैनेज स्टाइल को यूज करके भी हो सकती है। तो दोनों तीनों चीजें हम यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा F12 जो की है यहाँ से भी पूछा जाता है। तो F12 की के क्या क्या काम है वो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से। F12 से जो है वो नंबरिंग ऑन होती है। कैसे नंबरिंग ऑन होती है तो आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो। अब मुझे यहाँ पे इनको नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग देने के लिए क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ F12। तो F12 को जब मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो आ गए हैं, ऑन हो चुके हैं नंबर। ठीक है, तो F12 प्रेस करने से नंबर जो है वो ऑन हो जाते हैं। यदि आप F12 को कंट्रोल की सहायता से प्रेस करते हैं तो फिर एडिट टेबल का ऑप्शन या इंसर्ट या एडिट टेबल का ऑप्शन आपको मिलता है। कंट्रोल प्लस F12 जस्ट हमने अभी देखा था, जब हमने पेस्ट स्पेशल सीखा था तब हमने कंट्रोल F12 को प्रेस किया था तो उसे जो टेबल है उसको ओपन करने का ऑप्शन हमको मिल गया था। तो इंसर्ट या एडिट टेबल का ऑप्शन यदि हमें चाहिए होता है तो कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। अब आते हैं शिफ्ट प्लस F12। तो शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, बुलेट्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है, बुलेट्स क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है ना 1 2, तो 1 2 ना होते हुए यहाँ पे बुलेट के साइन आ जाएंगे। तो देखो हम प्रेस करते हैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F12, तो शिफ्ट प्लस F12 से क्या हो गया, यहाँ पे देखो बुलेट्स आ गए। तो अकेले F12 से तो नंबर आते हैं, शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने से बुलेट आ जाते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करने से टेबल आती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कंट्रोल शिफ्ट F12। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट F12 तीनों चीजें प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग या बुलेट जो आपने बना रखी हैं वो ऑफ हो जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बुलेट्स आ गए, इसके पहले नंबर थे, यदि मुझे इनको ऑफ करना है, मैं हटाना चाहती हूँ इन बुलेट्स को, तो कंट्रोल शिफ्ट F12 का मैं यूज करूंगी। तो देखिए बुलेट्स यहाँ से मेरे हट चुके हैं। तो बहुत ध्यान से इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो रेडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। चाहे आपका MS वर्ड हो या आपका लिब्रे राइटर हो, रेडो की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है डैश की इज यूज टू लाइन ब्रेक। अगर हमको लाइन ब्रेक करना है किसी पैराग्राफ की तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं उसके लिए शिफ्ट एंटर। तो शिफ्ट एंटर करने से क्या होती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज जैसे कि ये आपका कोई पैराग्राफ है। ठीक है, अब मुझे इस पैराग्राफ की लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए मैं जस्ट क्लिक करती हूँ यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर से देखिए सिर्फ और सिर्फ लाइन चेंज होगी पैराग्राफ की, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि यदि आपको लाइन ब्रेक करनी है पैराग्राफ को बिना चेंज किए हुए तो आप क्या प्रेस करेंगे, तो हम उसके लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है कंट्रोल प्लस एंटर। इसका यूज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से तो देखिए लाइन ब्रेक हुई थी, अब मैं इसको वापस से बैक स्पेस से वापस से वैसा के वैसा कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर से ध्यान रखिएगा
पेज ब्रेक हो जाता है, यानी हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाता है। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुकी हूँ, यहाँ पे लिखा है ना पेज 2 ऑफ 3, यानी मेरे डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं और जिस यहाँ पे मेरा कर्सर है वो कौन सा नंबर का पेज है, 2। मैं कहाँ से आई थी, जस्ट से मैंने लाइन बदली थी ना, तो यदि शिफ्ट प्लस एंटर करती हूँ तो सिर्फ लाइन बदलती है, लेकिन कंट्रोल प्लस एंटर करती हूँ तो पेज ही बदल जाता है, यानी मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो पूरा दूसरे पेज पर शिफ्ट हो चुका है। फाइन, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर दिख गई हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रोस इन लिब्रे ऑफिस। मैक्रोस के लिए क्या ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है या कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो देखिए जो मैक्रोस है बेसिकली वो क्या करता है, आपके जो बेसिक कोड है इनको लोड करता है। तो मैक्रोस की सहायता से हम कुछ बेसिक कोड बना सकते हैं, बेसिक कोड को लोड कर सकते हैं, और मैक्रोस क्या करता है, हमको रिकॉर्डिंग की भी सुविधा प्रदान करता है। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।